सर्वधर्म की बात दुनिया में सभी करते हैं, परंतु सर्वधर्म को अपनाना और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए समाज में ऐसे काम करना कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, ये कम ही लोग कर पाते हैं। हमारे बीच में हैं श्री सुरेंद्र सिंह मारवा, जो वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इस संस्था के अंतर्गत ये सर्वधर्म की बात ही नहीं करते, सर्वधर्म के लिए कार्य भी करते हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि वो अपनी संस्था के माध्यम से किन कामों को कर रहे हैं। हम अनेकता में एकता के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सब मिलकर ये अपने भेदभाव मिटाकर एक नया भारत, एक नया नाम दुनिया में पैदा करना चाहते हैं। और ये संस्था 20 साल पहले सरदार रौनक सिंह जी ने बनाई थी, जो कि अपोलो टायर के चेयरमैन थे। और उसमें भाई मोहनवीर सिंह जी जो रनमैक्सी के उस अपने चेयरमैन थे, और मैं था। ऐसे 5-6 लोग हम 20 साल पहले इकट्ठे बैठा करते थे, उठा करते थे। तो एक दिन रौनक सिंह जी के मन में ख्याल आया कि मारवा जी एक बात बताएं कि जैनी सभा, राजस्थानी सभा, पंजाबी सभा ये फंक्शन तो करते हैं, मगर उनके अपने ही आदमी आते हैं। क्यों ना हम ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें राजस्थानी भी आएँ, पंजाबी भी आएँ, गुजराती भी आएँ, मराठी भी आएँ और सारे आएँ। तो हमने बोला जी क्या नाम होना चाहिए बताओ आप। तो क्योंकि रौनक सिंह जी भी एक नीचे क्या बोलते हैं फर्श से लेकर अर्श तक उन्होंने मतलब हासिल तरक्की की। और मैं भी शुरू में सड़क के ऊपर लाठी टिकट बेचता था, रुमाल बेचता था, पेन बेचता था। और आज भगवान ने मुझे इतना दिया है, मैं सोचता हूँ भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मैंने भगवान के बंदों को क्या दिया है, भगवान को क्या दिया है। देश ने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने देश को क्या दिया है। तो इस विचार से मेरी ये जो है अभी ये 7-8 महीने से मेरी रूपरेखा ही भगवान ने बदल दी। सर क्या कारण है जिसमें आपके जीवन में जो बदलाव आया? मैं अभी पढ़ रहा था कि 6 बदलावों की आपने बात करी है, तो ये 6 बदलाव कौन से हैं जिन्होंने आपके जीवन की दिशा बदल? ऐसा जी कि पहला है देश। आप सोचो हम इस देश में पैदा हुए और इस देश के नाम से पैदा हुए, और क्या नाम देश है तो हम हैं, हम है तो देश है। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, कोई वैर विरोध नहीं करना चाहिए। देश के लिए कुछ न कुछ हम जैसे भारत माता कहते हैं, तो ऐसे ही भारत माता के देश के लिए हमें अपना मतलब प्रेम प्यार निछावर करना चाहिए। कुछ अपने उसमें भी अच्छा टाइम व्यतीत करना चाहिए। दूसरा है भगवान। मैं कहता हूँ आपने भगवान देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है, आपने देखा है। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, पर मैं कहता हूँ मैंने आप में देखा है, आप में देखा है, आप में देखा है, आप में देखा है। हिंदू में देखा है, मुस्लिम में देखा है, सिख में देखा है, ईसाई में देखा है। भाइयों भगवान तो सब में है, वो सर्वव्यापक है। हम क्यों ना, अगर भगवान ने देखा तो भगवान के बनाए हुए बंदे देखे हैं, तो हम क्यों ना उनके साथ मिलजुल कर काम करें। आपस में क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, काहे के लिए? इसलिए भगवान से डरकर सब काम करो। देखिए बाइबल, कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहब सब पढ़ते हैं, पर पढ़ते सभी हैं, पर अमल कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ अगर सभी अमल करने लग जाएं तो कोई भी बंदा मतलब जो है अपने सीधे रास्ते सब अपने आप हो जाएंगे। और हमें ये अमल करना चाहिए। पहला मतलब मैंने बोला देश, दूसरा अपने क्या नाम भगवान, तीसरा जो है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा देखिए, जैसे ये लक्ष्मण रेखा पेन है, समझ लीजिए ये रेखा है आपकी। अगर मैं 72 साल का हूँ तो मेरी लक्ष्मण रेखा 71 है। आप भाई साहब 50 के हो
तो आपकी लक्षण रेखा 49 है। हम भगवान से, सच्चे पिता से, अल्लाह मियाँ से, वाहिगुरु से, राम रहीम से ये अर्ज करें, हे भगवान, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा और आप भी मेरे से कोई गलत काम नहीं कराओगे। तो भगवान, नाउ दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर गॉड। अब भगवान जब आपसे ये गलत काम नहीं कराएगा और आप भी नहीं करोगे, तो आप पिछले भी जो गलत काम की तरफ ख्याल भी नहीं करोगे, मुकदमेबाजी, वैर विरोध, जो सब छोड़ दो, क्या रखा है इसमें, अपना सादा जीवन व्यतीत करो और आप उसमें विशाल पेड़ की तरह आप बढ़ते जाओगे, तो आप स्वच्छ हो जाओगे, आपकी आत्मा स्वच्छ होगी और आप इसमें गलत काम करोगे नहीं, मानना भगवान कराएगा और आप स्वच्छ होगे, आप स्वच्छ होगे, आप स्वच्छ होगे, हिंदू स्वच्छ हो गया, मुस्लिम स्वच्छ हो गया, सिख ईसाई सभी स्वच्छ हो गए। अरे भाइयों, भारतवर्ष अपने आप स्वच्छ हो गया, स्वच्छ भारत हो गया अपने। चौथा है जी अपने क्या नाम, और पल, एक नई भावना है, जियो तो शान से जियो और मरो तो शान से मरो। भाइयों, 100 साल का हम सामान इकट्ठा किए हुए हैं, हमें कल का पता नहीं है, पता नहीं अभी मैं 1 सेकंड के बाद मुझे सांस आएगा नहीं आएगा। इसलिए इज्जत करो और कराओ और किसी से मत झगड़ो, मत करो और ज़िंदगी आगे बढ़ाओ और प्रभु के गुण गाओ। ये हो गया पल। भाइयों, 5वां पॉइंट है ईगो। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम कभी ना कहें मेरा मुस्लिम धर्म बड़ा है या हिंदू धर्म बड़ा है। अरे भाई, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं। जियो और जीने दो, अपने धर्म में रहो और दूसरे धर्म की सफलता के लिए प्रार्थना करो, मिलजुल के रहो। हम ये ना सोचे मैं बड़ा हूँ या वो छोटा है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, हमारे पंजाबी भाइयों में क्या है कि हम जो लंगर करते हैं, खाते हैं, इकट्ठा ही पकता है, इकट्ठा ही खाते हैं और एक फर्श में सभी बैठकर खाते हैं। कितनी अच्छी बात है। और क्यों ना आप अरबपति हो, करोड़पति हो, आप समझो अरबपति और ऊपर के मतलब वो, आप जरा नीचे आ जाइए। जैसे लंगर हमारे गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारा में इकट्ठे खाते हैं, ऐसे ही आप अपने सबको मिलाकर साथ में रहिएगा। और ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो ही है ना, सॉरी, हाँ देख लो, ईगो ही बोल रहे थे ना, हाँ। और अपने ईगो मिटाकर आप फर्श में होते हुए भी, अर्श में होते हुए भी फर्श में आ जाओ और सबको समान समझो। सब यहीं रह जाएगा भाइयों। आपकी बिल्डिंगें, आपके करोड़ों अरबों रुपए सब यहीं रह जाएंगे, केवल खाली आ जाएंगे। और ऐसे जो है अपनी ईगो को निकालो और हम्बल बन के रहिएगा। छठा पॉइंट है एकाग्रता। ये मेरी एक मतलब सोच है अभी इन दिनों जो आई है। तो आप केवल 5 मिनट सुबह, मतलब आपने 5 मिनट, जैसे आप सपोज हिंदू हो, राम राम भाई साहब, मन में 5 मिनट बोलना है, राम 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 राम, आंखों में आंखें डाल के उसके बिल्कुल सामने देखना है, आपको हिलना नहीं है, बुत बन जाए। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सलाम अलैकुम, अल्लाह 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 अल्लाह। चलो मानो आप भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं है। आप क्या करें, एकदम अचानक कहीं महफिल या और कुछ, या अपने दोस्तों में जा रहे हैं, ऐसे बोलें ओए ओए, हंसता हुआ चेहरा, 5 मिनट के लिए बुत बन जाए, हिलना नहीं है, उसकी आंखों में आकर डालिए
और सब आपकी तरफ देखेंगे ये क्या हो गया, पर आप एकाग्रता, मन आपका एकाग्र हो गया है। आप भगवान को याद रखें चाहे ना रखें, मगर एकदम स्टैटू की तरह, बुद्ध की तरह खड़े हो जाइए। आप भाइयों 10 दिन ऐसे करके तो देखें, और आप में ऐसी हिम्मत और अंदर से ऐसी क्रांति आएगी, और आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, आंखों में रोशनी आएगी, और चेहरा आपका जगमगा उठेगा, और धीरे धीरे भगवान इसको आपको बहुत अच्छा करेगा। ज़रा करके तो देखिए। ये मेरे 6 पॉइंट हैं, जो कि अभी मैंने 6-7 महीने से, मुझे कुछ ये पुराने विचार हैं और कुछ मेरे नए विचार हैं, और इस 6 पॉइंट ने मेरी बदल दी है ज़िंदगी। जबकि अभी 6 महीने से मैं प्योर वेज एंड नो ड्रिंक हो गया हूँ, और इसमें मुझे भगवान ने इतनी हिम्मत, सादा खाना, सादा पहनना, सादे विचार और सादे सब कुछ आ रहा है, और भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहा है। अब मैं औरों को लिए बोलता हूँ कि आप भी मेरी तरह सादे बनिए, और ये 6 विचार अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो भगवान चाहेगा कि आपकी भी रूपरेखा बदल जाएगी, जैसे कि मेरी भगवान ने बदल दी है। वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मारवा जी जो बता रहे हैं, ये जीवन का कटु सत्य है। इसके अलावा इनकी जो संस्था मुख्य रूप से जो गरीब कन्याओं के विवाह में और गरीब बच्चों की शिक्षा में अनेक प्रकार के योगदान देती है, और जो अनेक ये धार्मिक आयोजन करते हैं उनके विषय में जानते हैं उनसे। हम 20 सालों से पहले रौनक सिंह जी और ये संस्था कछुए की चाल की तरह चल रही थी, मगर अभी जब से मैंने सभी अपने हज़ारों मेंबरों बोला, नहीं अब मैं 72 साल का हो गया हूँ, यानी कि 6 दर्जन का, 6 × 12 72 ईयर ओल्ड। पर लोग कहते हैं नहीं अभी आप जवान हैं, और दिन दिन आप जवान बनते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मुझे वाकई जो है कुछ एक चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो 6 पॉइंट मैंने बताए हैं इसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब रौनक सिंह जी 8-10 साल रहे, और उसके बाद उन्होंने मुझे मरने वक्त ये बोला था कि मारवा जी आपने भाईचारा आगे चलाना है, और ये नहीं कि मैं मर जाऊँ ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने उनके प्रण किया कि ये मैं इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। फिर मैं 5-6 साल ऐसे ही मतलब कछुई चाल भी चलता रहा, मगर अभी मैंने संस्था से बोला भाई मुझे आप रिटायर करो, मैं नहीं काम करना चाहता, मेरे से हो नहीं पाता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो कहते हैं जी बूढ़े होंगे आपके दुश्मन, हम आपको ना बूढ़ा होने दें, कुछ करेंगे, आप हमारे साथ रहोगे, आपके आदेश के मुताबिक हम काम करेंगे। मैंने बोला भाई नहीं, आदेश मेरा नहीं, आदेश तो भगवान का है, तो आप भगवान के बंदे हो, बोलो मेरे से क्या आदेश करते हो। तो उन्होंने बोला नहीं आपने WO नहीं छोड़नी, और आप पीछे से आप हमें इशारा करते थे हम ऐसे काम करेंगे, और आपने बंद नहीं करनी। तो कुछ लोग रोने भी लग गए कि भाई आप 20 साल से करते आ रहे हो, इसको करोगे आगे से नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने 1 मिनट भगवान के आगे रिक्वेस्ट किया, बताओ मैं क्या करूं। 1-2 मिनट बाद मौन व्रत मैंने रखा, तो एक अंदर से आवाज़ आई कि कैरी ऑन। जब कैरी ऑन आया तो मुझे क्या भाइयों ठीक है, मैं इसके लिए तन मन और धन से भी काम करूंगा। मुझे 7-8 महीने से जब से इन्होंने प्रेसिडेंट बना दी है, और मैं दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, और भले काम के लिए काम करता रहता हूँ। मैं बेटे का बिजनेस में भी साथ देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर अब मैं चाहता हूँ अपनी हज़ारों की लोग ऐसे इकट्ठे हों, मिलजुल के काम करें। जैसे गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, एक मरा तो क्या हुआ जब जीवत कहीं हज़ार। भाई और बहनों, ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं मर गया तो क्या हुआ, आप तो हज़ारों लोग जिंदा हैं ना। अब आप भी हज़ारों प्रण करो कि मेरे मरने के बाद भी ये विश्व भाईचारा
चलेगा, बनेगा और चलता रहेगा। तो भगवान ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं मेरे से कि जो अभी 6 महीने में इतने काम हुए हैं जो कि 20 वर्षों में भी नहीं हुए। मैं खुद अपने आप हैरान हूँ, पर ये भगवान की देन है और समझ लो मेरी माता की भी देन है। जब मैं 2 साल का था मेरी मदर की डेथ होगी, तो एक उसकी प्रेरणा समझो या कुछ समझो, मेरे अंदर एक भूत पैदा हो जाता है और वो मुझे दिन रात पीछे बोलता रहता है ये काम करना है, करना करना है। और मैं अहंकार नहीं करता भगवान की कृपा से। जिस काम को भी भगवान मुझे हुक्म देता है ये काम करना है, और वो काम एकदम ऊपर तक चला जाता है। जैसे कि मैं सड़क में लॉटरी बेचता था, फिर मैं लॉटरी टिकट के बीच में घुस गया और एक दिन लॉटरी ऑर्गेनाइज़र बन गया। और अभी 15-20 साल पहले मेरी 5-5 करोड़ रोज़ की सेल होती थी। 500 लोग काम करते थे और 15-20 लाख रुपये रोज़ का कमाता भी था, टैक्स भी देता था। एक बार मेरा 3-4 नंबर पर दिल्ली में हाईएस्ट टैक्स पेयर होता। तो इसलिए अब मैं सोच, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने भगवान को क्या दिया है, मुझे विश्व भाईचारा बनाना है। हमने भाईचारा अपना ये पहले मोहल्ले से शुरू करना है, ऑफिस से शुरू करना है और सिटी से शुरू करना है, स्टेट में शुरू करना है, ऐसे बढ़ाते जाना है। आगे दौड़ पीछे चोड़ नहीं करना। और अभी हमारे इन चीज़ों को देखकर लंदन से, बर्मिंघम से, कनाडा से, अमेरिका से काफ़ी लोग आ रहे हैं। और पीछे मैं बर्मिंघम गया, एक सज्जन आए, उन्होंने हमारा देखा है, साहब बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा मारवा जी आप वहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। तो हम 15-20 लोग चले गए। तो वहाँ पर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, समझ लो आधा पंजाब वहाँ पर रहता है, आधे हिंदुस्तान रहता है। तो उसमें कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और बड़े कई लोग पत्रकार आए और आए। तो मेरे से पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मारवा जी आप यहाँ आए हो, पैसे इकट्ठे करके ले जाओगे, उस पैसे का क्या करोगे? मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी यहाँ पहले कहीं आए, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़, लाखों इकट्ठे करके ले गए, उसके बाद पता ही चला, छू मंत्र हो गए। मैंने आंखें बंद की और मैंने कहा भाइयों मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मुझे यहाँ से एक पैसा नहीं चाहिए, मैं तो आपका प्रेम लेने आया हूँ, आपके देना दो, नहीं तो सुबह वाली गाड़ी में चले जाएंगे, ना लेके जाएंगे ना दे के जाएंगे। पर मैं अब आया हूँ, भाईचारा लेकर आया हूँ, आप चाहते हो तो मेरे साथ शामिल हो, मुझे यहाँ से एक पैसा हराम है लेके जाना। सैकड़ों ही लोगों ने ताड़ियाँ मारी और सारा हाल गूंज उठा। तो उस भावना से मुझे और लोगों ने बोला जी हमारे कनाडा में लोग हैं, वहाँ हैं, हम ये करना चाहूँगा। मैं क्या करो, मुझे नहीं कोई पैसा चाहिए, जैसे अब मैं इंडिया में कर रहा हूँ ऐसे भी आप वहाँ पर करो, वहाँ का पैसा वहाँ खर्च करो, मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, हमारी संस्था को एक पैसा नहीं चाहिए। हमारा भगवान की कृपा से हमारी संस्था 5 लाख से लेकर 50 लाख हर महीने खर्च करती है। और मैं जिसको भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने आप पैसे भी भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है, आशीर्वाद भी भेज रहा है और भगवान भी आशीर्वाद भेज रहा है, और ये काम फल रहा है, फूल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मरवा जी, सामाजिक कार्य करने से परिवार के सदस्य अक्सर नाराज रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो जीवन का अमूल्य समय है वो परिवार को ना देकर, अपने काम धंधे को ना देकर ये व्यक्ति समाज के लिए अर्पित क्यों कर रहा है। आपके परिवार का सहयोग किस प्रकार रहता है और परिवार में कौन कौन है आपके? आपने ठीक बोला। मेरा अपना घर में एक बार इसी बात के लिए एजिटेशन हो चुकी, बहू भी, बेटे भी और भी, ये बंद करो ही, बहुत साल हो गए हम देखते हुए। तो मैंने सबको बुलाया, मैंने क्या, मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ, मैंने अपने बाप दादा से एक पैसा नहीं लिया। अभी बेटा करोड़ों अरबों रुपये अब भी तुम्हारे हैं, मेरे मरने के बाद तुम्हारे हैं, और मैं मर जाऊँगा और ये WBO बंद नहीं करूँगा। ये हमारे रौनक सिंह जी का
आदेश था कि जब तक जिंदा हो इसको करना है, और मैं जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। आप चाहे नाराज हो या कुछ हो, बेशक ये जितना भी मैंने कमाया किया है, समझ लो हम दोनों ने कमाया है। आप अपना हिस्सा ले लो भाई, मुझे दे दो, मैं जो मर्जी करूं। तो उसके होश उड़ गए। दूसरे दिन बोला, पापा जी ठीक है, आप अपने रास्ते करते जाओ, पर अपने को मिलजुल के काम भी करना है और ये भी देखना है। पता नहीं उसके मन में आया कि भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है, शायद इसी के लिए कि जो पिताजी इस काम के लिए करते हैं, जाओ और क्यों ना मैं भी करूं। तो उसने माफ़ी मांगी, और दूसरा फिर हमने उनको प्रेसिडेंट बना दिया यूथ विंग का। अब वो आते हैं, उनको टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ लॉटरी बेचता था, वही देखता था। अब उनके क्या है, फ्लिप MTV रेस्टोरेंट है, MT कलर टी वाले हमारे पार्टनर हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारे ये रेस्टोरेंट बन रहे हैं, पब एंड बार। दूसरा उसकी हार्ले डेविडसन की एजेंसी है, सारे UP की, उत्तराखंड की। तीसरा उसका क्या नाम, विटिंगलर बियर है, उसका वो लंदन से बन के आती है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और चौथा प्रॉपर्टी के काम है। हम मल्टीनेशनल बिल्डिंगों लोगों को मतलब ये बिल्डिंगें किराए में देते हैं बनाकर, 1000 सीट, 200 सीट, 500 सीट। किसका किराया 50 लाख आता है, किसका 40 लाख महीना, किसका 30 लाख, किसका 10 लाख। तो ये जैसे कंपनियां हैं, टाटा, भारती एयरटेल और इंडियन पोटाश लिमिटेड, कैनन कैमरा, ऐसी अनेक कंपनियां हैं जो 20-25 बिल्डिंगें हमारी अच्छी गुड़गांव में, नोएडा में, पंजाब में, दिल्ली में, उसका बहुत भरपूर काम है। और अभी मेरा स्टाफ भी, मेरे बच्चे भी, मेरे बहू भी, सभी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम मिलजुल के काम करते रहते हैं। और बहुत दिन ब दिन ये भाईचारा बढ़ता जा रहा है। और भगवान ने चाहा तो सबके आशीर्वाद से ये भाईचारा जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मरवा जी। ये थे हमारे साथ श्री SS मरवा जी। विश्व में भाईचारा बढ़ाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज दुनिया में जिस प्रकार आतंक और अनेक प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उन सबको रोकने के लिए जो एकमात्र समाधान है वो सिर्फ भाईचारा है। सभी धर्मों के लोग अगर इस सोच से काम करेंगे कि हम भाईचारा बढ़ा सकें, तो जो SS मरवा जी सोच रहे हैं वो काम निश्चित रूप से दुनिया को शांति के पथ पे ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।